कश्मीर की हर खबर सबसे पहले। वीके न्यूज के लिए जम्मू कश्मीर लद्दाख से मैं बाफरूखी। मैं आकिब डार श्रीनगर कश्मीर। जिला कुलगाम से मैं फयाज जमाल भट्ट। चित्राल से मीर मुजफ्फर। गांधरबल से मैं शाहबासी। मैं राजा बिलाल जिले बड़गांव। रामबन से मैं सोहिल जावेद। गाजीगुंड से मैं साकिब तांत्रे। पाकुड़ से मैं तारिक डार। पुलवामा से एजाज रशीद। कुपवारा से वीके न्यूज के लिए मैं इरफान मलिक। घाटी में चप्पे चप्पे पर वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज का स्पेशल बुलेटिन, जिसमें आपको घाटी से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर मिलेगी, जिनसे सीधे सीधे होगा प्रदेश की आवाम का सरोकार। रामबन में कांग्रेस ने पार्टी अधिवेशन का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इसी बीच पूर्व मंत्री वकार रसूल के साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद वानी भी इस कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। स्टेज पे हमारे नेता साथी हैं, ख्वातीन हजरात हैं। स्टेज पे हमारे नेता साथी हैं, ख्वातीन हजरात हैं। वहीं जम्मू वेस्ट असेंबली मूवमेंट के अध्यक्ष सुनील डिंपल ने पीएम मोदी से अपील करते हुए कहा है कि कश्मीर में हो रहे खून खराबे को रोकने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाएं, ताकि जम्मू कश्मीर में हो रही इन घटनाओं को रोका जा सके। सुनील डिंपल ने मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों, केपी और सभी लोगों से इस रक्तपात को रोकने के लिए एकजुट होने की अपील की है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद हाय हाय, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की, पाकिस्तान मुर्दाबाद। आतंकवाद के विरोध में पाकिस्तान के झंडे और पुतले जलाए हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम ये मांग कर रहे हैं कि आप जम्मू कश्मीर को लेकर के आपकी क्या नीति है, इस खून खराबे को लेकर के आप कोई भी बयान नहीं जारी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आप ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके जम्मू कश्मीर में खून खराबे को रोकने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाएं। बढ़ते आगे, जम्मू में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बिजली का मुद्दा उठाते हुए कहा है कि सरकार और प्रशासन को बिजली की हो रही परेशानी को दूर करना चाहिए, ताकि लोगों को बिजली की समस्या से निजात मिल सके। इस दौरान उन्होंने कहा है कि पीडीडी कर्मचारियों की हालिया हड़ताल सरकार और कर्मचारी संघ के बीच की कलह को दर्शाती है। कर रहे हैं, आप जाकर डिलिमिटेशन कमेटी में पहले बैठिए, वो तब पहले बैठे नहीं। आज अब झूठी मूठी चला रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं, झूठी मूठी कि भाई हमें नहीं मिला, हमें सीट नहीं मिली, वो सब ड्रामाबाजी है। और दूसरा, पीएचडी को आज हम नकारते हैं। पीएचडी खत्म उसी टाइम हो गया जब पैटर्न ऑफ द कमेटी डॉक्टर फारूक साहब वहां पर जाकर बैठे। अच्छी बात है बैठना, रिप्रेजेंट करना अपने लोगों को। मेंबर पार्लियामेंट है, 2-3 मेंबर पार्लियामेंट से उन्होंने अच्छा किया, रिप्रेजेंट किया। तो जब रिप्रेजेंट उनको किया तो पीएचडी टोटल 0 हो जाता है, क्योंकि पीएचडी का पैटर्न जब वहां पर चला जाता है तो लोगों को अब धोखा देने वाला सिस्टम ही खत्म हो गया, क्योंकि वो उससे बोलते हैं हम 370 वापस लाएंगे, 35
370-35 से जब तक आपके पास 283 मेंबर पार्लियामेंट में नहीं होंगे तब तक। वहीं जम्मू में डोगरा फ्रंट शिवसेना ने गोपकर एलायंस के खिलाफ प्रदर्शन किया। डोगरा फ्रंट शिवसेना का कहना है कि महबूबा मुफ्ती को पाकिस्तान भेज देना चाहिए या फिर उन्हें तिहाड़ जेल में बंद किया जाना चाहिए ताकि वो पाकिस्तान से बातचीत करने वाले बयान देना बंद कर सके। पुकार गैंग पाकिस्तान 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 पुकार गैंग पाकिस्तान पाकिस्तान पुकार गैंग पाकिस्तान महबूबा मुफ्ती पुकार गैंग पुकार गैंग पुकार गैंग पाकिस्तान पाकिस्तान महबूबा मुफ्ती पुकार गैंग पुकार गैंग पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। व्यक्तियों को मार करके और पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। वो पुकार गैंग वो गैंग बन करके हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा करने का, कश्मीर के अंदर कब्जा करने का प्रयास करना चाहता है। मेरे जो 2 किलिंग हुई हैं, महबूबा मुफ्ती सिर्फ पाकिस्तानी नेता ज़ियाउल हक, उसको जिन्ना, उसको वही याद आने का प्रयास हो रहा है। उसको जिन्ना बड़ा याद आ रहा है। जिसको जिन्ना याद आ रहा है उसको जिन्ना के पास भेजो। जिसको ज़ियाउल हक याद आ रहा है उसको ज़ियाउल हक के पास भेजने का प्रयास करो। वो जम्मू कश्मीर की धरती के ऊपर क्या करने का। कल मैंने देखा उसको हार डाल करके, जिन लोगों ने जम्मू के अंदर हार डाला उसको, जो पाकिस्तान की बात करते हैं, उनको छोड़ने का विचार नहीं होगा। जम्मू की जनता पकड़ करके उनको नस्ते-नबूद करने का प्रयास करेगी। तो वहीं जम्मू में ओबीसी सेल के अध्यक्ष अब्दुल गनी तेनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने ओबीसी जनता के लिए राजनीतिक आरक्षण की मांग की और कहा है कि जैसे एसटी और एससी को आरक्षण मिला है वैसे ही ओबीसी को भी राजनीतिक आरक्षण का फायदा मिले। जो आज यहाँ रिपोर्ट सामने आई है उस हमारा मकसद ये है कि डिलिमिटेशन कमीशन की जो आज यहाँ रिपोर्ट सामने आई है उसमें ओबीसी को टोटल इग्नोर किया गया है, जबकि जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त 40% के करीब ओबीसी की पॉपुलेशन है और ओबीसी को इन्होंने बिल्कुल जीरो पर रखा है। इससे हमें ये साबित होता है कि हमारी जो कमीशन यहाँ आया था, जब हम उनसे मिले, हमारे लोग उनसे मिले, हमने अपने मेमोरेंडम दिए। मेमोरेंडम हमने ये साफ किया था कि ओबीसी की हमारी इतनी पॉपुलेशन है जिसके मुताबिक हमें रिजर्वेशन चाहिए। तो वहीं शिया फेडरेशन के अध्यक्ष आशिक हुसैन ने कहा है कि शिया महासंघ उन सिफारिशों के खिलाफ है जो जम्मू कश्मीर के चुनावी नक्शे को आकार देगी। इस दौरान उन्होंने कहा है कि परिसीमन की मांग जम्मू से निकली है और इससे तत्कालीन राज्य से क्षेत्रीय आधार पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को प्रतिबिंबित करने के रूप में देखा जाता है। अगर हूँ पिछले 12 साल से जम्मू प्रोविंस का, तो 12 लाख की आबादी जम्मू कश्मीर की हमारी है। 10-11 लाख कश्मीर में है, करीब जम्मू प्रोविंस में 1 लाख की आबादी हमारी भी है। इनको भी इग्नोर कर दिया गया, इनको भी कोई इंसाफ नहीं मिला। हमारे बहुत सारे हमें सब्ज बाग दिखाए गए कि आप लोगों को हम शिया वक्फ बोर्ड बनाने जा रहे हैं। 4 साल से वो भी हमें कह रहे हैं, 4 साल से वो भी उसका कुछ नहीं हुआ, जबकि वहाँ 2021 जुलाई को सेंट्रल गवर्नमेंट ने, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने वो ओके करके फाइल यहाँ भेजी है। तो अभी 1 साल हो गया, यहाँ भी पड़ी हुई फाइल, उसका भी कोई हल नहीं हुआ अभी। बढ़ते आगे, जम्मू में भारतीय मजदूर संघ से जुड़ी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कल्याण संघ ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की मांग को लेकर प्रेस क्लब से प्रदर्शन किया। साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 18,000 रुपये दिए जाने की मांग की। साथ ही आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर ही एक ऐसा राज्य है जहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सिर्फ 600 रुपये का भुगतान किया जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे साथ भी है, अपना दोस्त यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगी। पुलिस की तैनाती यहाँ पर की गई है। मुतालबा ये है कि हमें गवर्नमेंट कुछ नहीं दे रही है, यही हमारा कोई हल निकाले, कोई जैसे बाकी ऑलरेडी बढ़ा रहे हैं, हमारा ही बढ़ाएगा। बहुत मुश्किल आती है काम, जब फील्ड में काम करना हो तो मुश्किल है हमारे लिए।
दोबारा यही होगा और जो अब चल रहा है वही होगा। तो वहीं सांबा में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें, कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में उपराज्यपाल प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए प्रदर्शन किया है। इस दौरान सीमावर्ती इलाकों के युवाओं और युवतियों ने भी बॉर्डर बटालियन भर्ती की परीक्षा लेने की मांग की। आपको बता दें, काफी लंबे समय से बॉर्डर बटालियन भर्ती की परीक्षा नहीं हो रही है, जिससे आक्रोशित युवाओं और युवतियों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। जस्टिस 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 हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। वी वांट जस्टिस। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। इनकलाब जिंदाबाद, सर आज का प्रोटेस्ट में इसलिए रख रहे हैं सर, 2019 की बात है, हमारा रिटर्न एग्ज़ाम नहीं हो रहा। तो हम इतना टाइम हो गया, 3 साल हो गए, हमारा रिटर्न का कोई आता पता नहीं है। हमने फिजिकल जो हमारी डॉक्यूमेंट प्रोसेस है हमने सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं, तो लेकिन सर हमारा रिटर्न कोई डेट फिक्स नहीं की जा रही है। तो सर हम आपके चैनल के माध्यम से एलजी सर से गुहार लगाना चाहते हैं कि हमारा रिटर्न एग्ज़ाम हो जल्दी से जल्दी कंडक्ट करवाया जाए। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। वी वांट जस्टिस। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। बढ़ते आगे, जम्मू में कोरोना वॉरियर्स को उचित वेतन और सरकारी सुविधाएं देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। साथ ही प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कोरोना काल में काम करने वाले कर्मचारियों की सेवा खत्म नहीं करनी चाहिए। इन लोगों के मुताबिक कोरोना काल में इन लोगों ने जान जोखिम में डालकर काम किया और कोरोना से पीड़ित लोगों की सेवा भी की। NHM employees continue करो, continue करो। 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 इसी के दौरान हमारे जितने भी 1600 2000 कर्मचारी हैं, चाहे उसमें एनओज हो, लैब टेक्नीशियन हो और रिसर्च साइंटिस्ट हो, जितने भी हैं और फीमेल मल्टीपर्पज़ हो, इन्होंने सभी ने काम किया है। और जब हमारा टर्मिनेशन लेटर निकला था, हम जीएमसी के बाहर प्रोटेस्ट पे बैठे थे। आप सभी ने पिछली वीडियो क्लिप्स देखी होगी। उसके बाद जो गवर्नर इंतजामिया है वो हमारे पास आए थे और उन्होंने हमसे आश्वासन दिया था कि बच्चों आप प्रोटेस्ट से उठ जाओ, आपके लिए हम कोई ना कोई नोटिफिकेशन या आपका कोई ऐसा प्रॉपर चैनल बनाएंगे कि आपको कोई ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि आपको फिर से सड़कों पे उतरना पड़े। मैं बोलता हूँ गवर्नर सर, क्या आपके भी वो झूठे वादे थे? आपने प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है? अपनी मांगे मनवाना। हम कितने बच्चे थे प्रोटेस्ट में बैठे हुए, 1600 से ज़्यादा एम्प्लॉई था। आपने उन बच्चों के साथ मतलब एक किस्म का झूठ ही बोला फिर कि आपको ऐसी नौबत नहीं आएगी। आज फिर हमें क्यों नौबत आ गई है कि हम आज फिर से सड़कों पे आ गए हैं। चलिए यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, वेरीनाग, अनंतनाग, 6006159014। कश्मीर की हर खबर सबसे पहले वीके न्यूज के लिए जम्मू कश्मीर लद्दाख से मैं बाफरूखी। आकिब डार, श्रीनगर कश्मीर। जिला कुलगाम से मैं फयाज जमाल भट्ट। चित्राल से मीर मुजफ्फर। गांधरबल से मैं शाहबाज। मैं राजा बिलाल, जिले बड़गाम। रामबन से मैं सोहिल जावेद। गाजीगुंड से मैं साकिब तांत्रे। पापुर से मैं तारेगार। पुलवामा से एजाज रशीद। कुपवारा से वीके न्यूज के लिए मैं इरफान मलिक। घाटी में चप्पे चप्पे पर वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।
समय बदलता है, मौसम बदलता है, रंग बदलता है, क्योंकि कुदरत की नियति है बदलाव। इसीलिए हम भी बदल गए हैं, अब नए रंग रूप में, पहले से ज्यादा धारदार। आपका अपना भारत का पहला डिजिटल 24/7 न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। मुद्दे की बात तर्क के साथ, बारीक पड़ताल, सुलगते सवाल, पक्ष विपक्ष, पत्रकारिता निष्पक्ष। सबसे बड़ा सवाल देश का है। सवाल देश का है। सुनील राउत के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। देश की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ कस्बा या शहर नहीं, खेत खलियान, गांव डगर, सियासत हो या आपराधिक समाज, होगी हर खास व आम की बात। पूछकर सत्ता से सुलगते सवाल, पेश करेंगे पत्रकारिता की नई मिसाल। राष्ट्र की बात हेमंत केवलिया के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बारामूला में जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिला मंडल स्वयं सेवक संघ ने भाग लिया। कार्यक्रम में पहुंचे राही रियाज अहमद ने कहा है कि लोगों को अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखना चाहिए। इसके अलावा कार्यक्रम में पहुंचे युवाओं को सम्मानित भी किया गया। Baramulla, with the support of Khanpet Youth Club and some Mahila Mandals, we take some initiative to clean the river side of different villages of this zone, Singhpura. Yesterday we were in Dalpura, Sultanpura. Today we are at Khanpet, and we are having almost 100 plus volunteers from different groups. The program, I am again here and I am seeing all the people from this village. They have come out and they are cleaning this riverside. It is very happy moment for Nehru Yuva Kendra Baramulla. बढ़ते आगे, पुंछ के सीमावर्ती इलाके दिगवार सेक्टर में एक बार फिर आग लग गई है, जिससे आसपास के इलाकों में भी सनसनी फैल गई है। वहीं प्रशासन आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गया है। वहीं गांदरबल में चापरगुंड गोटली बाग रोड की सुध लेते हुए प्रशासन ने इसे ठीक करने का काम शुरू कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 8 साल से सड़क जर्जर स्थिति में है, जिससे राहगीरों को परेशानी हो रही है। लोगों का आरोप है कि पिछले कई सालों से सड़क का निर्माण कराने की मांग की जा रही थी, लेकिन अब प्रशासन ने सुध ली है। बड़गाम पुलिस ने नकली नोटों के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। नोटों के साथ साथ आरोपियों के पास से पुलिस ने कई और सामान भी बरामद किए हैं। पुलिस ने चेकिंग के दौरान इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला है कि ये लोग घर में ही नकली नोट छापने का काम करते थे। भद्रवाहा में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है, बल्कि ग्रामीण इलाकों में जागरूकता अभियान चलाने के साथ साथ लोगों के स्वास्थ्य की जांच भी की जा रही है। यहां तक कि ग्रामीणों को मुफ्त में दवा भी बांटी गई। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में ओमिक्रॉन के 3 मामले सामने आने के बाद से ही प्रशासन अलर्ट हो गया है, बल्कि लोगों से नियमों का पालन करने की भी अपील की जा रही है।
जो उमर एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से एक हेल्थ अवेयरनेस कैंप रखा गया था, जिसमें इन्होंने डॉक्टर्स बुलाए हुए थे जो लोगों का हेल्थ चेकअप कर रहे हैं यहाँ दूर दराज इलाके में आके। तो इससे काफ़ी फ़ायदा होता है, लोगों को पता चलता है कि कहीं ऐसे इश्यूज़ हैं जिनका लोगों को भी पता नहीं होता। जैसे यहाँ पर शुगर टेस्ट कर रहे थे, बीपी चेक कर रहे थे, कई लोगों का तो इनको एक शॉकिंग लगा कि 400 भी किसी एक बंदे की शुगर आ गई। तो उससे जब उन लोगों को गाइड किया जाता है तो प्रॉपर अपना चेकअप या जो फॉलोअप करवाते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। वहीं कुपवाड़ा के वाहीपोरा इलाके में एक नाले में शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर शव को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि इस नाले में डूबने से कई लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन प्रशासन इन घटनाओं को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा। बढ़ते आगे पुंछ में ठंड इतनी बढ़ गई है कि पानी भी जमने लगा है। तापमान में भारी गिरावट की वजह से शीतलहर और कोहरे से लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि दिन में धूप निकलने से लोगों को थोड़ी राहत मिल जाती है। बता दें कि बर्फबारी की वजह से पुंछ को कश्मीर से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड भी बंद हो चुकी है। होने की वजह से जो है इस साल बीमारियां ज़्यादा फैल रही है। पिछले साल इन दिनों बर्फ़ और बारिश हुई थी और इस साल जो है मौसम खुश्क होने की वजह से बीमारियां ज़्यादा फैल रही हैं। बच्चे और बूढ़े जो हैं उन जो मैक्सिमम जो हैं वो बीमार रहते हैं और रास्तों में जो है वो कोहरा लगा होता है, पाइपें जम जाती हैं, वो डैमेज हो जाती हैं और बच्चों का आना जाना जो है वो रास्तों से जो बहुत मुश्किल हो रहा है। बढ़ते आगे कुपवाड़ा के उपायुक्त ने खेल मैदान का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त ने खेल मैदान का निरीक्षण करते हुए कहा है कि ये सरकारी भूमि है और जिन लोगों ने जमीन पर सालों से कब्जा किया हुआ था उनसे इस सरकारी जमीन को वापस ले लिया गया है। साथ ही उन्होंने सभी अधिकारियों को खेल के मैदान पर काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उपायुक्त से ये भी साफ कर दिया है कि जो भी नियमों का उल्लंघन करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। मसला यहाँ पे चल रहा था तिलवानपुरा लालपुरा में, हम बिल्कुल जो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो फैसला लिया, हम इस फैसले के बिल्कुल हम उनका खैर मकदम करते हैं कि उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया कि यहाँ पे जो ये इंक्रोचमेंट थी यहाँ पे इसको खाली करवाया और ये जो यहाँ का जो यूथ है, यूथ के लिए इसको प्ले फील्ड के लिए इन्होंने जो है ऑर्डर्स दिया है रूरल डिपार्टमेंट को कि आप इसके लिए ये यहाँ का जो यूथ है लालपुरा का उसके प्ले फील्ड के लिए इस ग्राउंड को आप तैयार कीजिए। हम बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन के भी शुक्रगुजार हैं और जिन्होंने उन यूथ के लिए उनका भी शुक्रिया हम अदा करना चाहते हैं जिन्होंने उस टाइम इनिशिएटिव लिया कि इसके लिए जो है हाई कोर्ट से एक ऑर्डर आया कि हम हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर निकाला था। त्राल में खेल विभाग की ओर से मेगा स्पोर्ट्स इवेंट का आयोजन किया गया जिसमें काफी संख्या में खिलाड़ियों ने हिस्सा भी लिया। इस खेल प्रतियोगिता का नाम यूथ सर्विसेज कप रखा गया है। प्रतियोगिता खत्म होने के बाद खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। क्रिकेटस कहदोगिन 22 टीम कहा बुलागो पे रनर तिन विनर ति तोहे दोन आसु वात तो ना फाइनल तोहे दोन टीमन क्या पता यहाँ आज अगर एक टीम जीतती है वहाँ कल जो यहाँ पे रनर है वो वहाँ पे विनर रह जाए। क्रिकेट गेम ऑफ चांस एंड ब्रदर मैं बोलता हूँ लक भी इसमें बहुत फेवर करता है। तो वहीं उधमपुर में अमृत महोत्सव को लेकर जिला जेल में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें सभी कैदियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कैदियों के साथ साथ जेल अधिकारियों ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान जिला अध्यक्ष ने कहा है कि समय समय पर जेल में कैदियों के लिए कार्यक्रम करवाए जाते हैं ताकि वो मानसिक तनाव से दूर रहें। भी शामिल हैं तो हमारे यहाँ जो है एक फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से इंस्ट्रक्टर आए हुए हैं तो ये 10 दिन से जो है हम इनको ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो है यहाँ करवा रहे हैं। तो इसका पर्पज़ ये है कि जैसे एक तो मुल्क के साथ साथ जो जेल में भी आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है वो भी सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसी सीक्वेंस में हमने आज स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का ये जो फाइनल है करवा रहे हैं जो जेल इनमेट्स और जेल स्टाफ के दरमियान जो है चल रहा है। तो इसका पर्पज़ ये होता है एक तो कि इनको फिज़िकली एज वेल एज मेंटली जो है हम
फिट रखें, और साथ में इसका दूसरा पर्पज़ ये भी है कि ये ड्रग्स की ओर ना जाएं या गलत एक्टिविटीज़ की तरफ ना जाएं। चलिए फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार। नमस्कार, मैं अमन और आपका स्वागत है वीके न्यूज में। क्या आप जानते हैं सुबह चाय या कॉफी पीने से शरीर को भारी नुकसान होता है? नहीं ना? तो चलिए हम आपको बताते हैं। आज के टाइम पर बेड